कि जो 45% की न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, ठीक है, और जो 55% की थ्योरी आती है, मैं बताना चाहूंगा आपको ये जो 45% न्यूमेरिकल है इसी में से ही थ्योरी निकल जाती है। कुछ लोगों को ये बात नहीं पता होगी। जितने भी चैप्टर आपके न्यूमेरिकल के हैं किसी भी क्लास में हो जाए, उसमें जो हर एक चैप्टर का फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, एक तो वो फॉर्मूला जरूर पढ़े, इक्वेशंस फॉर्मूला वो जरूर पढ़े। जब भी मुझे टाइम लगता है मैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे लाइव आ जाता हूँ, तो काफी सारे अपने बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं, कुछ उनमें 11th-12th वाले स्टूडेंट भी होंगे, जिनका एक ही क्वेश्चन था, सर एग्जाम सर पर आ गए हैं, अकाउंट्स की तैयारी कैसे करें। सर मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्या आपके भी यही क्वेरी है? अगर है तो आज की वीडियो मेरी जरूर से देख लेना। जी हाँ दोस्तों, मैं एक एजुकेटर, एक करियर एक्सपर्ट एंड अकाउंट लेक्चरर, पिछले 13 साल से एज ए टीचर वर्क कर रहा हूँ। तो बहुत सारी क्वेरीज बच्चों की आती रहती हैं, उनको सोल्व करता हूँ अपने इस चैनल पर। हमेशा से एक क्वेरी रहती है कि भाई एग्ज़ाम जो है वो सर पर आ गए हैं और ऐसे में हमें प्रिपरेशंस करनी है, और हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। मान लीजिए आपके पास 1 महीना बचा है या 2 महीने बचे हैं या 15 दिन बचे हैं या एक ही हफ्ता बचा है और आपने न्यूमेरिकल में अब तक कुछ नहीं किया, तो ऐसे में क्या हमें न्यूमेरिकल करनी चाहिए या हमें सिर्फ थ्योरी पर ध्यान देना चाहिए? पहला क्वेश्चन तो ये है। तो ऐसे में बताऊंगा न्यूमेरिकल करना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पे फुल मार्क्स मिलते हैं, थ्योरी पे कभी भी नहीं मिलती। न्यूमेरिकल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है आने की। आप जो करोगे वो आया तो आप 100% मार्क्स ले आओगे, लेकिन थ्योरी में वो क्वेश्चन आया या उससे रिलेट कर गया या वो आपने जितना लिखा उतने नंबर नहीं मिले, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो मेरा मानना है अगर आपके पास 1 वीक है, देखो अगर 1 वीक से भी कम है, 1 दिन या 2 दिन बचे हैं, तो आप थ्योरी पर फोकस करो। अगर आपने न्यूमेरिकल का ए भी ट्राई नहीं किया, एन भी ट्राई नहीं किया कभी, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास हफ्ता 10 दिन है, 15 दिन 20 दिन है, ऐसे में आप न्यूमेरिकल की तैयारी कैसे करें, तो ये 3 चीज़ें मेरी जो बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ना तो कोई कोचिंग की ज़रूरत है आपको, ना ही कोई ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे देखने की ज़रूरत है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको फोकस कर लीजिए, डेफिनेट तौर पर आपके अकाउंट्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे। दोस्तों सबको पता है, चाहे 11th क्लास हो, चाहे 12th हो, या बीकॉम हो, या फिर आपका सीए या एमबीए का कोई एग्ज़ाम हो, सब में जो न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट होता है उसमें वो 45% से 50% तक न्यूमेरिकल आता है और 50 से 55% तक थ्योरी आती है। लेकिन एक चीज़ आपको पता होगी कि जो 45% की न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, ठीक है, और जो 55% की थ्योरी आती है, मैं बताना चाहूँगा आपको ये जो 45% न्यूमेरिकल है इसी में से ही थ्योरी निकल जाती है। कुछ लोगों को ये बात नहीं पता होगी। आप किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल तैयार कर लो अच्छे से, कभी ट्राई करके देखना। न्यूमेरिकल आपने सारे आते हैं आपको उस चैप्टर के, उसकी थ्योरी कभी पढ़ के देखना, आपको आधी से ज़्यादा थ्योरी आती होगी, क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल आ गए, थ्योरी भी तो उससे रिलेटेड ही बनी है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करता था जब मैं स्टूडेंट था, और बहुत सारे स्टूडेंट को भी ये बोलता था कि जिस चैप्टर के आपको अच्छे से न्यूमेरिकल आ गए, उस चैप्टर की ज़्यादा डीप थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ लो, काम चल जाएगा। एक चीज़ तो ये है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी कि भाई हम न्यूमेरिकल्स की तैयारी करें। अब क्वेश्चन आता है करें तो करें कहाँ से, कहाँ 6 महीने की कोचिंग लेकर बच्चा पढ़ता है न्यूमेरिकल, और हम 10 दिन में कैसे तैयारी करें। आइए चलते हैं, जानते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है यूज़। देखिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैंने हवा में कोई बात बता दी। जो मुझ पर बिलीव करते हैं वो समझते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ऑल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। सो यूज क्वेश्चन बैंक न्यूमेरिकल। अब देखो अगर टाइम कम है, सबसे पहला पॉइंट है क्वेश्चन बैंक मार्केट से खरीद लाओ, एक नहीं दो कंपनी के, उनके अंदर न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं। वो न्यूमेरिकल होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, वो न्यूमेरिकल होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। हाँ ऐसा हो सकता है कि वो न्यूमेरिकल डिट्टो ना आए, उसकी फंक्शंस चेंज हो जाए, उसकी डिजिट चेंज हो जाए, बट उस तरीके का न्यूमेरिकल आ जाता है, और वो विद सॉल्यूशन होते हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। 2 मैंने क्वेश्चन बैंक इसलिए बताए, एक में अगर डीप नहीं डिटेल है, दूसरे से आप ले सकते हो। और बहुत बार ऐसा होगा आप 2 क्वेश्चन बैंक लाए, उनके न्यूमेरिकल को मैच करो, जो दोनों में कॉमन हो उसकी तैयारी कर लो, उसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन बैंक के जो न्यूमेरिकल होते हैं शॉर्ट टाइम में हमें उन्हें ही पढ़ना है, एक नहीं 2 क्वेश्चन बैंक से। इट विल हेल्प यू
टू गेट मार्क्स इन योर अकाउंट एग्जाम। नेक्स्ट आता है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से पता लगेगा? ये पता लगेगा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। अब कुछ बच्चे ये भी कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से लाए? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपके कॉलेज के बाहर जो स्टेशनरी की दुकान है वहाँ मिल जाएगा, पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे आप ले सकते हो, ठीक है। पिछले 2-3 साल के पेपर आपके पास आ गए, या फिर जो क्वेश्चन बैंक होता है उसके एंड में लास्ट में दिया होता है क्वेश्चन पेपर, तो आपके पास क्वेश्चन पेपर आगे पिछले 2-3 साल के, उनमें से कॉमन क्वेश्चंस निकाल लो जो रिपीट हो रहा है, उसको रिवाइज कर लो अच्छे से, उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन मान लो पिछले 3 साल में 2 बार आया है वो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन पिछले साल आया है उससे पिछले साल भी आया है वो इम्पोर्टेंट है, इस तरह उसकी तैयारी करें। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी पढ़े। नेक्स्ट आता है डू शॉर्ट्स एंड ईजी क्वेश्चंस। अब हम क्या करते हैं, कुछ बच्चों को मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल पढ़ लो, तो वो क्या करते हैं कोई डिफिकल्ट सा न्यूमेरिकल सीखने के लिए बैठ गए, पता लगा 1-2-4 दिन उसमें ही लग गया, आपने एक न्यूमेरिकल कर भी लिया लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है ना। ऐसे में सिंपल फंडा बताता हूँ, जितने भी चैप्टर आपके न्यूमेरिकल के हैं किसी भी क्लास में हो जाए आप, उसमें जो हर एक चैप्टर का फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, एक तो वो फॉर्मूला जरूर पढ़े, इक्वेशंस फॉर्मूला वो जरूर पढ़े, रूल्स न्यूमेरिकल के वो जरूर पढ़े, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है उस पर ही क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार ऐसा होता है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इजी क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए आपको फॉर्मूला पता है तो आप लगा तो दोगे कम से कम। और अकाउंट में एक अच्छी बात है कि अकाउंट्स में अगर आप आधा न्यूमेरिकल भी करके आए उसके मार्क्स मिलते हैं, ये बात पता है ना। तो कोशिश करो इजी क्वेश्चंस जो होते हैं चैप्टर के वो कर लो, अगर महीना है आपके पास 10 दिन 20 दिन है, फॉर्मूला हर एक चैप्टर का पढ़ लो, रूल्स हर एक चैप्टर के पढ़ लो, जो आपको थ्योरी में हेल्प करेंगे, इजी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, और जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें हेल्प करेंगे। बस भाई मेरी तरफ से तो यही टिप्स है, डू शॉर्ट एंड इजी क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक से कोई न्यूमेरिकल, और बल्ले बल्ले भाई मेरे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखो, आपके न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, बाकी थ्योरी आप करते रहो और अपना एग्जाम अटैम्प्ट करके आओ। कोई भी क्वेरी के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा मकसद है इस चैनल को बनाने का कैसे कॉमर्स के बच्चों को यहाँ पर सपोर्ट मिल सके। आई विल हेयर फॉर यू। थैंक यू।